Good afternoon, everyone. The topic that we had finished yesterday was typical questions on circles, correct? जिसमें आपको दो तरह के questions लिए थे हमने. एक था word कौन सा use किया था आपको? Equally inclined. Am I right? Word use किया था कौन सा? Equally inclined. और दूसरा था inclined with each other. These were the two different statements which were given. और दोनों का एंगल कितना था? 45 degree. Correct? And we did the further questions based upon what? Line segment का internal division. When what is given, ratio is given to us. Correct? तो उसका verification कैसे करना है वो भी आपको मैंने कल बता दिया था. So now we are moving on to the last topic, that is construction of which triangles? Similar triangles. Give up the heading, constructions of similar triangles. हेडिंग दे दो. कंस्ट्रक्शंस ऑफ विच ट्रायंगल्स? सिमिलर ट्रायंगल्स. ओके, उसमें पहला क्वेश्चन लिख देना. कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल of side 4 centimeter, 5 centimeter and 6 centimeter. क्या लिखा आपने? कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ऑफ साइड 4 centimeter, 5 centimeter, 6 centimeter, and then a triangle similar to it, and then a triangle similar to it whose sides are 2/3, 2/3, whose sides are 2/3 of first triangle. Whose sides are how much? 2/3 of first triangle. This is the question which has been given to you. Okay, keep your pens down everyone. ध्यान दो इधर. अब ये क्वेश्चन करना कैसे है देखो यहाँ पे. अब सबसे पहले ये क्वेश्चन में आपको एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है जिसके डायमेंशंस आपको क्लियर कट स्पेसिफाइड रहेंगे. ठीक है, दैट इज टू बी ड्रॉन ज्योमेट्रिकली विद द हेल्प ऑफ योर कंपास, स्केल एंड एवरीथिंग. ओके, उसको कौन सा ट्रायंगल बनाना है हमको? उसी को कौन सा ट्रायंगल बनाना है? सिमिलर ट्रायंगल. सिमिलर ट्रायंगल के लिए आपको क्या देंगे वो लोग? क्या दिया हुआ रहेगा? क्वेश्चन में रेशियो दिया रहेगा. क्या दिया रहेगा? रेशियो. मतलब जो आने वाला ट्रायंगल है उसके साइड्स कितने होने चाहिए? 2/3 होने चाहिए. मतलब जो भी साइड्स दिए हुए रहेंगे ना उसके एग्जैक्टली 2/3 साइड से अपने को ड्रॉ करना है. तो इसको हम लोग साइड्स निकाल के भी बना सकते हैं, लेकिन आपको वैसा बनाना नहीं है. जैसा बताता हूं उस प्रोसेस को फॉलो करो. सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आपको ट्रायंगल में क्या दिया हुआ है? ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट होती है. या तो 3 साइड दिए हुए रहने चाहिए, या एक एंगल और 2 इंक्लूडेड इस तरह का एंगल होना चाहिए. ये अगर एंगल दिया है तो ये वाला एक साइड दिया होना चाहिए, ये वाला साइड रहना चाहिए. 2 एंगल्स एक साइड दिया रहेगा. डिफरेंट कंडीशंस आर देयर. और बेस विल बी गिवन, हाइट विल बी गिवन. तो देयर आर डिफरेंट कंडीशंस इन विच यू मे हैव टू ड्रॉ अ ट्रायंगल. बट फिलहाल के क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है? यस, व्हाट इज बीन गिवन टू यू इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? आर द 3 साइड्स गिवन टू यू ऑल? 4, 5 एंड कौन सा दिया हुआ है? 6. इट इज योर चॉइस विच साइड टू बी टेकन वेयर. अब यहाँ पे 4, 5, 6 है. मैं इधर 6 लेता हूँ, इधर 4 लेता हूँ, इधर 5. डजंट मैटर. ट्रायंगल का नाम दिया है क्वेश्चन में? नहीं. तो उसको ट्रायंगल का नाम देंगे हम लोग ABC. अंडरस्टूड दिस? ओके, तो स्टेप बाय स्टेप पहले मैं क्या करूंगा, ये वाला ट्रायंगल निकालूंगा, बाद में इसको सिमिलर ट्रायंगल निकालूंगा. ओके, यहाँ पे आपको एंगल्स कंस्ट्रक्ट करने का एक प्रोसेस बताऊंगा मैं, हाउ टू कंस्ट्रक्ट एंगल्स विच आर इक्वल.
वो बाद में देखेंगे, पहले मैं ये ट्रायंगल निकाल लेता हूँ। कितना आएगा अभी? पहला 6 सेंटीमीटर, 36 45। ओके, उसके बाद डायरेक्ट करूंगा कि ये 4 सेंटीमीटर और इधर करेंगे डायरेक्ट। कैसे करेंगे इसको? कंपास से करना है। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ कंपास टेक योर कंपास एंड ड्रॉ इट। कितना आएगा? एक कितना सेंटीमीटर है? 4 सेंटीमीटर है ना, ठीक है। एंड अनदर इज हाउ मेनी सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर। I am drawing it approximately. Okay, I got my arc. Now what is the next thing that is to be done? Joining. This is what? B. This is what? C. ये कितना सेंटीमीटर है? 6। पहले ज्वाइन कर दो, ये ट्रायंगल बना लो पहले आप। Name this as point A. This is how many centimeter? 4 and this is how many centimeter? 5। आ गया? ये ट्रायंगल तो बन गया। प्लीज डू नॉट ड्रॉ अनलेस एंड अंटिल आई फिनिश दिस। आपको दो चीजें कंस्ट्रक्ट करनी है। कितनी चीजें कंस्ट्रक्ट करनी है? दो। ये वाले लाइन को एक्सटेंड कर दो थोड़ा, एक्सटेंड दिस पर्टिकुलर लाइन। ओके, ये लाइन को एक्सटेंड कर दो और ये वाली लाइन को भी आप एक्सटेंड कर दो। कर दिया एक्सटेंड। उसके बाद इस वर्टेक्स पे जो मन का एंगल चाहिए वो निकालो। नॉट नेसेसरी विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटेक्टर, यू कैन ड्रॉ इट रैंडमली। को जो एंगल चाहिए निकालो। ओके, आई एम ड्रॉइंग दिस एंगल नाउ। निकाल दिया। अब क्या करना है आपको? रेशियो कितना दिया है आपको? व्हाट इज द रेशियो गिवन? 2:2 कितना दिया हुआ है रेशियो आपको? 3। अब क्या करना है? 2:3 जब मेरे को रेशियो देंगे, व्हाट इज द मैक्सिमम ओवर हियर? 3। तो प्रोटेक्टर में, सॉरी कंपास में, जो भी डिस्टेंस लेना है फिक्स दैट डिस्टेंस। ओके, एंड मार्क 3 पॉइंट्स ओवर हियर। कल जैसे लाइन सेगमेंट में किया था ना, वैसे ही सेम टू सेम। कीप दैट एट पॉइंट बी विदाउट चेंजिंग द डिस्टेंस। ये पहला आर्क मारा, ये पॉइंट पे रख के, दूसरा इस पॉइंट पे रख के, तीसरा। गॉट इट? हाउ आई मार्क दीज 3 पॉइंट्स? मार्क्ड। ओके, उसको नाम दे दो। ये वर्टेक्स कौन सा है तुम्हारा? बी। एग्जैक्ट उसके पीछे B1 B2 और कितना आएगा? B3। ओके, अब क्या करेंगे? डिनोमिनेटर में कौन सा पॉइंट है? 3। इधर 3 है क्या कहीं पे? B1 B2 B3 में 3 है कहीं पे? हाँ, तो जो डिनोमिनेटर का पॉइंट रहेगा ना, हमेशा इससे ज्वाइन करने का, ट्रायंगल के इस वर्टेक्स से ज्वाइन करने का। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में कौन है तुम्हारा? 3। तो ज्वाइन दिस थर्ड वाला पॉइंट विथ दिस। अंडरस्टूड? कर ले ज्वाइन इसको। यस और नो? यहां तक समझ में आया सबको? किसी को डिफिकल्टी यहां तक समझने में? हाँ, तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, उसको पहले मैं ज्वाइन कर देता हूँ। अब हमारे लिए दो पैरेलल लाइन निकालनी है। क्या निकालनी है? दो पैरेलल लाइन। उसके लिए एंगल्स निकालना बहुत जरूरी है। ओके, अब वो एंगल कैसे निकालने? देखो, अभी ट्रायंगल जब बनेगा हमारा, जो नया ट्रायंगल आएगा, 3 से तो हमने निकाल दिया। 3 से इस वर्टेक्स को जोड़ दिया आपने। यहाँ पे कौन है तुम्हारा? 2। तो यहाँ पे 2 से भी हमको क्या करनी है? एक पैरेलल लाइन निकालनी। क्या करनी है? एक पैरेलल लाइन। किसको पैरेलल निकालनी है? ये लाइन है ना तुम्हारी, एग्जैक्टली इसको पैरेलल लाइन कहां से जानी चाहिए? कहां से जानी चाहिए? 2 से। अगर क्वेश्चन में तुमको मान लो इधर 1/3 रहता, तो हम लोग पैरेलल लाइन कहां से निकालते थे? समझ में आया कैसे करना है? क्लियर? तो यहाँ पे 2 है तो मैं क्या करूंगा? एक पैरेलल लाइन निकालूंगा। कहां से? 3 से लेकर कहां पे? 2 पे। आपको ये डायरेक्ट ड्रॉ करना नहीं है। यहाँ पे जो एंगल आएगा ना, वो एंगल सबसे इंपॉर्टेंट है। तो प्रोसेस ध्यान से देखना, मैं वो एंगल कैसे निकाल रहा हूं। प्लीज सी हाउ द एंगल इज बीन ड्रॉन। देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे भी एक एंगल निकालना पड़ेगा मुझे। कैसे निकालना है वो एंगल देखना। ये आपका जो स्टील पॉइंटर रहेगा ना, ये वाला स्टील पॉइंटर, कीप इट एट विच पॉइंट? B3। टेक एनी मेजर, आपके हिसाब से जो मेजर मैं यहाँ पे रखा, जो मेजरमेंट चाहिए वो आर्क बनाओ। बन गया आर्क?
बना कि नहीं आर्क? बिना इसको चेंज किए कौन से पॉइंट पे ले जाऊंगा? B2 पे लेके जाऊं। B2 पे भी एक थोड़ा बड़ा आर्क बना देता हूं। बन गया B2 पे आर्क। अब खत्म नहीं हुआ है। अब क्या करूंगा मैं? देखो ये आर्क ये इस पॉइंट पे टच कर रहा है क्या? कौन सा पॉइंट? बड़ापन। अब मैं क्या करूंगा? देखो मेरा आर्क कहां पे टच हुआ है आके? वेयर इज माई आर्क टचिंग? ये पॉइंट पे हो रहा है ना? B2 की तरफ नहीं है, जहां पे आर्क टच कर रहा है वहां से लेकर इसका मेजरमेंट लेने का। दिख रहा है कैसा मेजरमेंट? समझ में आया सबको कैसा मेजरमेंट लिया? आई हैवंट केप्ट माई पॉइंटर एट B2। मैंने कहां पे रखा है? जहां पे वो आर्क आता है। समझ में आया क्या? गॉट इट? आर्क जहां पे आया वहां से लेकर ये डिस्टेंस मेजर करने का किया मेजर। इसको कहां पे लेके आने का? ये आर्क पे। समझ में आ रहा है? ये आर्क पे ले आने के बाद कट होगा ये आर्क। यहाँ पे दिख रहा है आपको? ये सी दिस वाज माय ओरिजिनल आर्क विच आई ड्रॉन अर्लियर। और अभी मैंने जो ड्रॉ किया, समझ में आया? समझा? अब इस पॉइंट, कौन से पॉइंट से? B2 से एक ऐसा लाइन ज्वाइन करूंगा जो इस आर्क के कहा से जाएगा? बरोबर सेंटर से जाएगा। समझ में आएगा तुमको? ऐसे कौन सी लाइन आएगी तुमको? पैरेलल लाइन आएगी। देखते हैं पैरेलल आती है कि नहीं आती है। लेट अस चेक इट आउट। देखते हैं एक बार में। व्हाट डू यू थिंक? विल इट कम पैरेलल? यस और नो? वो दिखने से समझ में आती है। आइए पैरेलल। समझ में आया? कभी कभी फिगर्स ड्रॉ करते समय हमारी एक लाइन ऐसी आती है और दूसरा लाइन ऐसा आता है। दिख रहा है क्या पैरेलल तुमको? तुमको खुद को देख के समझना चाहिए कि हमारा कहीं ना कहीं पे रॉन्ग हो गया है। अंडरस्टूड दिस? बिकॉज एग्जामिनर यही चेक करता है क्या पैरेलल है, क्या पैरेलल। सिमिलर में आपको पैरेलल आना ही चाहिए। अंडरस्टूड दिस? अब और एक लाइन पैरेलल आएगा। देखो ये सी पॉइंट था, ये नया जो ट्रायंगल बनेगा ना उसका सी पॉइंट आएगा, तो उसको सी डैश देंगे। क्या देंगे उसको? सी डैश। समझा? ये सी आ गया। ये नए ट्रायंगल का कौन सा वर्टेक्स आया? सी डैश। समझ में आया? अब एक और वर्टेक्स बाकी है। कौन सा वर्टेक्स बाकी है? ए का दूसरा वर्टेक्स कौन सा आएगा? ए डैश। दोनों ट्रायंगल में कॉमन पॉइंट कौन सा है तुम्हारा? बी। तो बी पॉइंट वही रहेगा, सिर्फ दो पॉइंट चेंज होने वाले। ए और कौन सा चेंज होगा? सी। सी पॉइंट आ गया। अभी कौन से पॉइंट की बारी है? ए। तो ए पॉइंट का कैसे निकालेंगे हम लोग? अब ए पॉइंट कैसे निकालेंगे? हाउ टू ड्रॉ दैट ए पॉइंट? इसके जैसे एंगल बनाना है ना आपको। तो क्या करूंगा मैं? इस आर्क में जो मेजरमेंट चाहिए, पॉइंटर कहां पे रखना है? सी पॉइंट पे। टेक एन आर्क। ले लिया आर्क। वही आर्क अभी कहां से लेना है अपने को? कौन से पॉइंट से लेना है? सी डैश। तो यहां पे आपका पॉइंटर रख के मार्क दैट सेम आर्क। आया? यस और नो? अब क्या करेंगे? ये पॉइंट पे रखूंगा मैं मेरा स्टील पॉइंटर। रख दिया। आई एम नॉट कीपिंग इट ऑन सी डैश। हाँ, कहां पे रखना है? आर्क के एंड पॉइंट पे रखना है और मेजर करना है ये कितना है। आया मेजरमेंट? वही उठा के कहां पे लेके आना है? इस आर्क पे लेके आना है और मार्क कर देना है। आया कि नहीं आया? यस और नो? डिड यू गेट दिस आर्क? दिस इज द मेन थिंग। यही सबसे मेन थिंग है। आया? अब क्या करेंगे हम लोग इसको? व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग दैट इज टू बी डन? ज्वाइन। किसको ज्वाइन करूंगा मैं? इनको ज्वाइन करूंगा मैं। आया पैरेलल? तो विच इज दिस पॉइंट? ए डैश। तो अपना नया ट्रायंगल कौन सा बना? ए डैश बी सी। ओरिजिनल ट्रायंगल कौन सा था तुम्हारा? ए बी सी। तो ट्रायंगल छोटा आया कि बड़ा आया? आपको कैसे पता चलेगा ट्रायंगल बड़ा आएगा कि छोटा आएगा? एग्जाम में आप डायरेक्ट अंधाधुंध ड्रॉ करके आओगे क्या? जो ड्रॉ करेंगे देखेंगे आप बाद में आएगा कि नहीं आएगा। चेक पॉइंट बताऊं क्या? कि लर्न करके जाओगे सब साइड्स। हमने क्लास में ये क्वेश्चन किया था, तब ट्रायंगल छोटा आया था। लर्न करके जाओगे कि सारे फिगर्स। हाउ विल यू डिटरमाइन वेदर योर फिगर इज करेक्ट और नो? उसके लिए भी चेक पॉइंट है। एग्जामिनर कैसे चेक करता है? ये लाइन इसको पैरेलल आनी चाहिए। लाइन पैरेलल कब आएगी? जब ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? सेम होंगे, तभी लाइन पैरेलल आएगी। अगर आपका ये लाइन आड़ा टेढ़ा हो रहा है, बहुत लोगों का फिगर ऐसा आता है, ये लाइन ऐसा आता है, ओके, और फिर ये लाइन ऐसा आता है क्या पैरेलल है क्या? ट्रायंगल तो बनता है लेकिन ये पैरेलल है क्या? सी स्ट्रेट फॉरवर्ड रॉन्ग मिलता है, हम लोग खुश होके आते हैं, अरे वाह वाह हम ड्रॉ करके आ गए, लेकिन है क्या? इज इट करेक्ट? तो ये मिस्टेक अपने को करना नहीं है। सबसे ज्यादा डिफिकल्टी होता है ये समझने में कि एंगल
कैसे ड्रॉ करना है। एवरीवन आर यू क्लियर विद दिस, हाउ टू ड्रॉ दिस? कौन से? ये वाले ना। तो ये जो एंगल है वही एंगल यहाँ पे रेप्लिकेट होना चाहिए और ये जो एंगल है वही एंगल यहाँ पे रेप्लिकेट होना चाहिए। अंडरस्टूड दिस? मैं एक और बार प्रोसीजर बताता हूँ आपको एंगल कैसे ड्रॉ करना है। ओके, प्लीज कॉन्सेंट्रेट हियर। यहाँ पे साइड पे मैं ड्रॉ करता हूँ। सी हियर हाउ टू ड्रॉ दीज एंगल्स। प्रोटेक्टर से आपको करना नहीं है। स्कूल में बताया ये प्रोसेस आपको? नहीं बताया, डायरेक्ट बता दिया कैसे ड्रॉ करना है। देखो यहाँ पे मान लो ये लाइन है तुम्हारी, करेक्ट, और मेरे को इस पॉइंट पे इसके जैसा एंगल बनाना है। क्या करूंगा मैं? व्हाट इज द प्रोसीजर टू डू दिस? क्या बताया था मैंने आपको? ये पॉइंट का एंगल यहाँ पे भी बनाना है ना, सेम टू सेम। क्या करेंगे हम लोग? यू टेक एनी एंगल ऑफ योर चॉइस। ले लिया आर्क, ले लिया, बिना उसको छेड़े जिस पॉइंट पे एंगल बनाना है वहां पे लेके आओ। आया आर्क? यस और नो? अब क्या करेंगे? इस पॉइंट पे रखेंगे और ये कितना डिस्टेंस होता है वो मेजर करेंगे, करेक्ट, एंड विल जस्ट कट एन आर्क ऑफ सेम डिस्टेंस। आया आर्क? आया कि नहीं आया? अब इसको क्या कर देंगे हम लोग सिर्फ, व्हाट इज टू बी डन नेक्स्ट? क्या करेंगे इसको हम लोग? ज्वाइन कर देंगे। ऑटोमेटिकली लाइन जो आएगा वो क्या आ जाएगा? आया? अंडरस्टूड दिस? तो इसके लिए आप जितना आर्क नजदीक लोगे ना उतना ड्रॉ करने में आपको तकलीफ होगी, समझा? आपका राउंडर घूमेगा नहीं। तो ये जो आर्क लोगे ना वो थोड़ा क्या लो, डिस्टेंस पे लो, ताकि इजीली वो आ जाएगा। अंडरस्टूड दिस? बहुत लोग चिंगूस पना करते हैं, इसमें भी राउंडर खोलने में भी चिंगूस पना करते। आर्क निकालने को बोला ना तो इतना ही खोलते, फिर वो बोलते साहब हमारे आर्क्स नहीं आ रहे, टेढ़ा मेढ़ा हो रहा। थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा लो ना। कितने आर्क्स मारने हैं आपको? एक ऐसा आर्क मारना है और दूसरा ऐसा मारना है, और कुछ करना है क्या आपको? तो टेक इट अ बिट वाइडर, थोड़ा दूर लो तो इजीली आ जाएगा। अंडरस्टूड दिस? लॉजिक समझा आपको कैसे करना है? ये समझ में आया कि नहीं आया? तो ट्रायंगल पहले वाले से छोटा आया कि बड़ा आया? कैसे पता चलेगा छोटा आएगा कि बड़ा आएगा? एग्जाम में सिक्का लेके जाओगे क्या? छापा आया तो छोटा, काटा आया तो बड़ा? हाउ विल यू डू दैट इन एग्जाम? हाँ, क्या मेरे को कॉल करोगे सर रेशियो 2:3 है, बताओ ना मेरा छोटा आ रहा, बरोबर है कि गलत है? फोन करोगे क्या मेरे को? क्या नीचे लिखे हो गणपति बापा मोरया, जो होगा देखा जाएगा? हाउ विल यू चेक? रेशियो आंसर देता है। रेशियो कितना है तुम्हारा? 2:3। 2:3 का मतलब क्या होता है? 2 डिवाइडेड बाय 3। 2 डिवाइडेड बाय 3 का आंसर बताओ कितना आता है? 1 से बड़ा आता है कि 1 से छोटा आता है? सीधी सी बात है ना, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। जब भी न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर बड़ा होगा, आपका आंसर क्या आएगा? 1 से छोटा ही जाने वाला है। 0.66 कुछ आंसर आता है। यस और नो? 1 से बड़ा है कि छोटा है? छोटा। तो जब भी रेशियो 1 से छोटा रहेगा ना, आपका जो रिजल्टिंग ट्रायंगल रहेगा दैट विल बी स्मॉलर। और जब आपका रेशियो 1 से कितना होगा? 1 से कितना होगा आपका? ग्रेटर, तो ट्रायंगल विल बी ग्रेटर। देखना है जादू कैसा होता है, देखना है आपको। अगर यही क्वेश्चन में अगर मैं इस रेशियो को 2/3 की जगह 3/2 करते, देखते साइड्स आते हैं कि नहीं आते? यस और नो? आपको अगर चेक पॉइंट ऐसे भी करना है, इफ यू वांट टू चेक वेदर द फिगर दैट यू हैव ड्रॉन इज करेक्ट और नो, मैं आपको बता देता हूं। देखो यहाँ पे ये ए बी साइड था, ये बी सी साइड था और ये ए सी साइड था, करेक्ट? व्हाट वाज ए बी? 4। व्हाट इज बी सी? 6। व्हाट इज ए सी? 5। अब इनके सिमिलर साइड्स कौन से थे? ए डैश बी था कि नहीं था? बी सी का कौन सा था? बी सी डैश, बरोबर है ना? और ए सी का कौन सा था? ए डैश सी डैश। अभी आपका रेशियो कितना है? व्हाट इज योर रेशियो? व्हाट इज योर रेशियो? 2:3। तो हर साइड को 2/3 से मल्टीप्लाई करना है। 2/3 ऑफ 4, 2/3 ऑफ 6 और ये 2/3 ऑफ कितना आएगा? 5। तो ये कितना आएगा? 8/3। जो भी आंसर आएगा इसका आएगा आपका 12/3 और इसका आंसर आएगा आपका 10/3। अब आप ड्रॉ करोगे फिगर, आप ड्रॉ करोगे ना फिगर ड्रॉ करने का, इसके कैलकुलेशन निकालो एंड चेक इफ इट्स कमिंग करेक्ट और नो। आर यू अंडरस्टैंडिंग द वेरिफिकेशन प्रोसेस? क्या करने का, समझा कि नहीं समझा? आने वाला जो साइड है, अब मैं ये फिगर को डार्क करता हूं, कौन सा? ये वाला दिख रहा है आपको? दिस इज द पोर्शन आई एम डार्किंग। तो ये अपना कौन सा ट्रायंगल है? कौन सा? रिक्वायर्ड ट्रायंगल है जो अपने को
ड्रॉ करना था। आप निकाल सकते हो ये ए डैश बी, बी डैश बी सी डैश, और कौन सा है तुम्हारा ए डैश सी डैश। आपको मेजरमेंट तो लिख सकते हो ना स्केल से, और वो मेजरमेंट किसको मैच होने चाहिए, इनको। अगर मैच होता है योर आंसर इज करेक्ट। समझ में आया, लॉजिक समझा कैसे ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ करते समय आपको कितने पार्ट्स लेने हैं यहाँ पे, 2 और 3 में हाईएस्ट कौन है, 3, उतने क्या करने के पार्ट्स। फिर जो डिनोमिनेटर में रहता है उसको किसके साथ जोड़ने का, ओरिजिनल वर्टेक्स के साथ, और बचा हुआ एक्सटेंड करेंगे। अंडरस्टूड दिस। अब ये क्वेश्चन में हमने किससे किया, 2/3 से किया। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग किससे करेंगे, 3/2 से। देखते हैं ट्रायंगल बड़ा आएगा कि छोटा, क्या आना चाहिए, बड़ा। आपको पता है ना कैसे, इफ द रेशियो इज more than 1 the triangle will be greater, if the ratio is less than 1 triangle will be smaller. Understood this? It is a 4 marks question asked in exam. Okay, please draw it fast. अगर किसी को किसी पॉइंट में प्रॉब्लम है, एंगल कैसे ड्रॉ किया, क्या दिया, बिंदास पूछो, मैं फिर से बताने को रेडी हूं। एवरीवन अंडरस्टूड हाउ टू ड्रॉ द एंगल्स, समझ में आया कैसे करना है। गाय गड़बड़ मत करो, आर्क जब लोगे तो थोड़ा पहले ही क्या करो, बड़ा आर्क लो। इधर बाकी जगह कहीं आर्क्स लेने का जरूरत है क्या तुमको, आर्क्स कहां पे लेना है, सिर्फ एंगल ड्रॉ करते समय। तो मेक श्योर दोज आर करेक्ट। आर यू फाइंडिंग इट इजी और डिफिकल्ट, गुड। ओके, नाउ वंस यू हैव ड्रॉन द फिगर, ये जो वैल्यूज आपके आएंगे इनके साथ आप फिगर से मिलते हुए जो वैल्यूज होंगे मैच करके देखो, यू विल गेट योर आंसर। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको मैंने क्या बोला, यही क्वेश्चन कैसे करेंगे अपन, उल्टा करेंगे। ठीक है, उल्टा करने के लिए क्या करेंगे, बुक उल्टी करोगे क्या, नहीं ना, बराबर है ना, 2/3, बुक उल्टा किया तो 3/2 होता है ना, करोगे क्या। सो राइट डाउन द सेम क्वेश्चन, जस्ट इन प्लेस ऑफ 2/3 राइट हाउ मच, 3/2, write it fast. Yes. किसके रोल में, रोल इन द सेंस, आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन। हाँ, रोल है ना बाबा, एवरी साइड इज 2/3 ऑफ द ओरिजिनल। जो नया ट्रायंगल बनेगा ना उसका हर साइड पहले वाले ट्रायंगल का 2/3 आएगा, ये उसका मीनिंग है। ऐसा नहीं बोल सकते उस 2 का रोल नहीं है, यू कैन टेल इट। ओके, नाउ आई एम ड्रॉइंग द सेम फिगर, कौन सा था, 3 4 5 6 था ना। प्लीज ऑब्जर्व ओवर हियर, कैसे ड्रॉ करेंगे। ये वाला साइड कितना निकाला था हमने, द नेम वॉज BC 6 सेंटीमीटर, करेक्ट। उसके बाद दूसरा कौन सा था आपका, 1 was and the other was, now let's join this. प्लीज कॉन्सेंट्रेट हियर। आप एक क्वेश्चन समझ लोगे ना, बाकी के सारे इसी लॉजिक के ऊपर बेस्ड है। सिर्फ आपको एंगल वगैरह अलग अलग देंगे। सिर्फ ए, दिस इज 4 सेंटीमीटर, दिस इज हाउ मेनी सेंटीमीटर, 5। नेक्स्ट चीज क्या बोली थी आपको, व्हाट डू यू नीड टू एक्सटेंड, क्या एक्सटेंड करना है आपको, यू हैव टू एक्सटेंड BC, एंड दूसरा किसको एक्सटेंड करना है आपको, दिस वन। प्लीज कॉन्सेंट्रेट हियर, ड्रॉ इट लेटर। यहां पे क्या करेंगे, नीचे एक एंगल ड्रॉ करेंगे, एम आई राइट। दैट एंगल कैन बी ऑफ एनी मेजर। व्हाट इज द रेशियो, पहला रेशियो कितना था, 2/3, अभी का रेशियो कितना है तुम्हारा, 3/2। तो क्या करेंगे अभी, इधर कितने पॉइंट्स लेंगे हम लोग, 3 पॉइंट्स, एट मैक्सिमम कितना है 3, तो उतने पॉइंट्स लेने हैं, 1 2 3। आगे नेम दिस एज व्हाट, B1 B2 एंड कौन सा है तुम्हारा
B3। आपको मैंने क्या बोला था लास्ट इसमें, जो डिनोमिनेटर में होगा वो किससे जुड़ेगा जाके, C से। शैल वी ज्वाइन B3 विद व्हाट, B3 किसके साथ जोड़ेंगे हम लोग, B2 या हाँ B2 को जोड़ेंगे, ठीक है। जोड़ दिया। अब किसको जोड़ना बाकी है, B3 को। तो B3 के लिए क्या करेंगे, इधर से पैरेलल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा ना। तो लेट अस स्टार्ट ड्राइंग द पैरेलल लाइन। तो कैसे करना है, सियर कीप कंपास ऑन B2 एंड मेजर एन आर्क। वही आर्क कहां पे ड्रॉ करना है, B3 पे। अंडरस्टूड। अब क्या करेंगे, ये आर्क का मेजरमेंट लेंगे, कितना है ये, इसको यहीं पे रख के मार दो, आया। अब यहां से क्या जाएगी, वो स्ट्रेट लाइन जाएगी, करेक्ट, जो कि B3 से पास होगी। आया B3। तो ये C पॉइंट है, तो ये कितना आएगा आपका, C डैश आएगा कि नहीं आएगा। मेरा थोड़ा बहुत नहीं दिख सकता है बिकॉज हिलता है वो, ओके। इतना बड़ा स्केल हैंडल करने में प्रॉब्लम होता है। आप क्या करेंगे, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग टू बी डन, ये पॉइंट से ये लेके आना है ना। तो पैरेलल कहां से निकालोगे आप, ये एंगल कहां पे निकालना है, अंडरस्टूड दिस, यस। तो क्या करेंगे, अभी फिर से वही प्रोसेस एंगल ड्रॉ करने का। कीप द पॉइंटर एट वेयर, C, आर्क ले लो, अगेन C डैश से सेम आर्क आ गया। अब क्या करेंगे, मेजर द आर्क एंड कट इट, आ गया। अब इसको क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। कहां तक एक्सटेंड करना है अपने को, कहां तक एक्सटेंड करना है, जहां पे वो एंगल ए को टच नहीं करती है, एंगल ए के से निकाली हुई लाइन को। एवरीवन, आर यू गेटिंग इट, आया कि नहीं आया। तो दिस इज विच पॉइंट, ए डैश, ये कौन सा पॉइंट है। हाँ, तो मैंने आपको क्या बोला था, आने वाला ट्रायंगल छोटा आएगा कि बड़ा आएगा, आया कि नहीं आया, है क्या ये ट्रायंगल, देखो दिस इज द लार्जर ट्रायंगल। आई एम जस्ट मेकिंग इट अ बिट डार्कर। आपको करने की जरूरत नहीं, एग्जामिनर को समझ जाएगा, नहीं तो उधर डार्क मत करके आना, समझा ना। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूं मैं, गॉट इट। सो द रिजल्टिंग ट्रायंगल इज बिगर और स्मॉलर, बिगर। तो देखो यहाँ पे आप कैसे चेक करोगे साइड्स, अभी आपको देखो ए बी दिया हुआ था, बी सी दिया हुआ था, और कौन दिया हुआ था, ए सी। कितना था ए बी, 4, ये कितना था 5, और ये कितना था 6। अभी आप क्या निकालोगे, ए डैश बी, बी सी डैश, और ए डैश सी डैश, बरोबर है। कितना आएगा, 3/2 टाइम्स ऑफ कितना आएगा 4, 3/2 टाइम्स ऑफ 5, 3/2 टाइम्स ऑफ 6। तो ये आएगा 6 सेंटीमीटर, ये आएगा 7.5 सेंटीमीटर, और ये आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। चेक करो ये आंसर मिलता है कि नहीं मिलता है, समझ में आएगा तुमको। एग्जाम में आंसर चेक करने आएगा, ड्रॉ करने आएगा, खुद भी वेरीफाई कर सकते हो। पहला चेक पॉइंट क्या है, आपके लाइंस क्या आने चाहिए, पैरेलल आने चाहिए, और इस तरीके से आप रिजल्टिंग फिगर के साइड्स कंपेयर करके चेक कर सकते हो। अंडरस्टूड दिस। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड फॉर हाउ मेनी मार्क्स, 4 मार्क्स। अभी इसके जैसा और कौन सा क्वेश्चन आता है, देखो, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल पी क्यू आर। आपको देंगे एंगल Q इज इक्वल टू 70 डिग्री, सपोज एंगल R इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड QR इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ड्रॉ अ ट्रायंगल सिमिलर टू दिस ट्रायंगल हैविंग साइड्स इन द रेशियो 4:5। तो आप इसका रफ फिगर बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो। फिगर कौन सा है तुम्हारा, Q और R, दो एंगल दिए हुए हैं, तो दोनों एंगल कहां पे आएंगे, नीचे आएंगे ना। तो ये आपका QR हो जाएगा, बरोबर। ये कितना डिग्री, 70 डिग्री, और ये कितना आएगा तुम्हारा 60 डिग्री, और ये कितना है तुम्हारा 5 सेंटीमीटर। समझ में आया। रिजल्टिंग ट्रायंगल कौन सा रेशियो होना चाहिए,
तो बताओ छोटा आएगा कि बड़ा आएगा? 4:5 रेशियो है. विल इट बी अ स्मॉलर ट्रायंगल और बिगर ट्रायंगल? अंडरस्टूड? कैसे करना है? तो लॉजिक यही है जो आगे क्वेश्चन में इस्तेमाल करना है. सिर्फ आपको क्या चेंज होने वाली है, कंडीशंस देंगे. कभी 2 एंगल एक साइड देंगे, कभी एक एंगल 2 साइड्स देंगे, डिपेंडिंग. अंडरस्टूड दिस? लॉजिक समझ में आया क्या? आगे के क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं है. ओके, प्लीज नोट इट डाउन. ओके, ये वेरिफिकेशन में चेंज कर दो. BC 6 है और AC 5 है. मैंने उल्टा ले लिया तो ये उल्टा हो जाएगा सिर्फ. ये 9 आ जाएगा और ये 7.5 आएगा. बस इतना चेंज आएगा, वो उल्टा हो गया था. एवरीवन गेटिंग इट? दोज हु हैव ड्रॉन आर दी साइड्स कमिंग सेम? जिनके आए ड्रॉ किया हुआ उनके साइड्स आए क्या इतने? थोड़ा बहुत पॉइंट में डिफरेंस आएगा. जैसे कि ये 6 है तो 5.9 6.1 के बीच में आसपास कहीं आएगा. आर यू गेटिंग दिस? Yes or no? Please do it fast. I am going to start the next question now. Okay? चलो next question लिखो अभी. Please write down the next question now, please. Everyone write down the next question. Okay, I am dictating the question now. Note it down. Note it down. Draw an isosceles triangle. Draw an isosceles triangle. Also mark it as an IMP question. Draw an which triangle? Isosceles triangle whose base is 8 centimeter. Whose base is how many centimeter? 8 centimeter. And altitude 4 centimeter. Base 8 centimeter and altitude how many centimeter? Altitude how many centimeters? 4 centimeter. Full stop. Construct another triangle. Construct another triangle. Construct another triangle. Construct another triangle whose sides are यहाँ पे देखो एक वर्ड लिखा है 1/2 मिक्स फ्रैक्शन है. whose sides are 1/2. इसको कौन सा फ्रैक्शन बोलते हैं? मिक्स फ्रैक्शन. अगर इसको कन्वर्ट करने जाओगे ना कितना आएगा? 2 1s are 2 + 1 कितना आएगा? 3/2. समझ में आया क्या? आपको कंफ्यूज करने के लिए और कुछ नहीं है. whose sides are 1/2 times the sides of original triangle. 1/2 times of sides of the which triangle? कौन सा ट्रायंगल? ओरिजिनल ट्रायंगल. ओके, प्लीज मार्क दिस एज अ VVIMP क्वेश्चन. VVIMP मार्क करो ये क्वेश्चन को. और जब तक मेरा खुद का ड्रॉ करके नहीं होता तब तक कोई पेन पेंसिल जो भी है वो उठाएगा नहीं. ओके, व्हाट इज द क्वेश्चन बीन गिवन टू यू ऑल? क्या क्वेश्चन दिया हुआ है आपको? कौन सा ट्रायंगल है ये? आइसोसेलेस ट्रायंगल है. ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का मीनिंग क्या होता है? 2 साइड्स क्या होते हैं उसके? सेम. बेस कितना बोला है आपको? ये ट्रायंगल को मैं ABC बोलता हूँ. ठीक है, बेस कितना बोला है? 8. तो 2 साइड्स क्या होता है तुम्हारे? सेम. तो 2 साइड्स कौन से होंगे? AB और कौन सा होगा आपका? AC. तो AB AC दिया हुआ है क्या आपको? नहीं. आपको फिगर में क्या दी हुई है? हाइट दिया है. अल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? हाइट. तो डोंट टेक दिस एज 4 सेंटीमीटर एंड दिस एज 4 सेंटीमीटर. ये गलती मत करना. आपको अल्टीट्यूड दिया है मतलब क्या दिया हुआ है आपको? हाइट. ये कितना दिया हुआ है आपको? 4. तो हमको जो ट्रायंगल ड्रॉ करना है पहले ये वाला ट्रायंगल हमको ड्रॉ करना पड़ेगा. अंडरस्टूड? सो सी हाउ टू ड्रॉ दिस ट्रायंगल. हाइट कैसे निकालनी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है एग्जाम में काफी बार. ओके, सबसे पहले मैं 8 सेंटीमीटर निकालता हूं. आई विल ड्रॉ 8 सेंटीमीटर फर्स्ट. रेशियो कितना है आपका? 3/2 है. तो बताओ ट्रायंगल छोटा आएगा कि बड़ा आएगा? बड़ा. वेरी गुड. ओके, तो अब
ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट आई ड्रॉ 8 सेंटीमीटर। व्हाट इज द बेस? बेस कितना है तुम्हारा? BC, बराबर। अभी हाइट निकालनी है ना, क्या निकालनी है अपने को? हाइट। हाइट कैसे निकालोगे? अंदाजा निकालोगे क्या? यू विल कीप 90 डिग्री ओवर हियर, सीधी निकालो, करोगे क्या? पॉइंट पता है क्या कहाँ से 90 डिग्री निकालना है? नहीं ना, तो उसके लिए क्या करो, BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालो। BC का क्या निकालो आप? हाँ, 90 डिग्री तो निकाल सकते हैं ना उसका। कैसे निकालते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? हाँ, तो मोर देन हाफ से लेकर आर्क्स निकालो। एवरीवन गेटिंग इट? अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेते हैं इसको, ठीक है। जब तक होता नहीं तब तक आप कुछ लिखोगे नहीं, कुछ ड्रॉ नहीं करोगे। व्हाट डिड आई गेट? मेरे को हाइट के लिए प्रोविजन हो गया, बरोबर है ना। अब हाइट कितनी है तुम्हारी? 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कंपास में कितना सेंटीमीटर लोगे आप? 4 सेंटीमीटर ले सकते हो कंपास में। और क्या करेंगे उसको हम लोग, फिर ले सकते हो कि नहीं? और यहां से लेकर क्या करेंगे हम लोग, एक आर्क बना लेंगे। बना लिया आर्क। ये फिगर में थोड़ा खिचड़ी हो सकता है, बट वो खिचड़ी होने नहीं देना, ये किसकी जिम्मेदारी है? हमारी। इसलिए ध्यान से देखो। ओके, आई हैव ड्रॉन दिस आर्क। दिस इज विच पॉइंट? ए। आया ए पॉइंट। अब मैं क्या कर दूंगा, आई विल ज्वाइन। आया? आया कि नहीं आया? तो दिस इज हाउ मेनी सेंटीमीटर? 8 सेंटीमीटर। हाइट आपको कितनी है तुम्हारी? 4। हो गया काम। अब नया ट्रायंगल ड्रॉ करना है। प्रोसीजर में कोई चेंज? क्या करेंगे, किसको एक्सटेंड करेंगे हम लोग? हु इज टू बी एक्सटेंडेड? BC। किया एक्सटेंड BC को। और यहाँ पे किसको एक्सटेंड करेंगे? किसको एक्सटेंड करेंगे यहाँ पे? इसको भी कर लिया एक्सटेंड, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या करोगे, यू विल ड्रॉ दिस एंगल। एक बार ओरिजिनल ट्रायंगल आ गया ना, आगे वाला ट्रायंगल निकालना मुश्किल बात नहीं है। हाउ मेनी पार्ट्स आर टू बी मेट? 3 पार्ट्स। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। आया? नेम दिस एज व्हाट? B1, B2 और कौन आएगा? B3। अब क्या करेंगे हम लोग, डिनोमिनेटर में कौन है? 2, तो इस 2 को किससे ज्वाइन करूंगा मैं? C के साथ। लेट अस ज्वाइन दैट, लेट अस ज्वाइन दैट। कर लिया ज्वाइन। अब क्या करेंगे, ये वाली लाइन पैरेलल कहां से निकालनी है? B3 से निकालनी है। तो उसके लिए एंगल बनाना पड़ेगा। हाउ टू ड्रॉ दैट एंगल? आर्क, आर्क, measure this arc and draw it. तो ये मेरे को मेरा पॉइंट मिल गया यहाँ पे। अब इसको मैं किसके साथ एक्सटेंड करूंगा? वहां तक एक्सटेंड करूंगा जो यहाँ पे टच करेगी। एम आई राइट? ये वाला पॉइंट था ना आपका B3। माइन में और मे नॉट कमा। दिस इज विच पॉइंट? C डैश। आया? अब जो एंगल यहाँ पे, वही एंगल कहाँ पे निकालना है? इधर निकालना है। अगेन विल फॉलो द सेम प्रोसेस। क्या करेंगे, C पॉइंट पे रखकर आया, मेजर दिस आर्क एंड कट एन आर्क ओवर हियर। व्हाट इज द लास्ट पॉइंट नाउ? इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है।
This is which point? A dash. Did you get all the points now? मिला कि नहीं मिला? तो ये वाला जो ट्रायंगल मिला वो भी कौन सा मिलता है? देखो मेजर करके देखोगे ना, ए डैश बी और ए डैश सी डैश दोनों के दोनों क्या होंगे? सेम, क्योंकि ऑलरेडी आपने कौन सा ट्रायंगल ड्रॉ किया था? आइसोसेलेस। तो सिमिलर ट्रायंगल भी कौन सा आएगा आपका? आइसोस्केलेस। समझ में आया कैसे कंपैरिजन करना है? गॉट इट एवरीवन? क्लियर? तो प्लीज मार्क इट एज अ विच क्वेश्चन? वीवीएमपी। द रीजन इज आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है? सिर्फ बेस दिया है और क्या दिया हुआ है? हाइट। अंडरस्टूड दिस? प्लीज कॉपी इट डाउन। तो बचे हुए क्वेश्चन को जो एक दो होमवर्क दूंगा मैं, करते आएंगे आपको एज अ ट्रायल। सिर्फ दो एंगल्स एक साइड दिया रहेगा या एक साइड दो एंगल दिया रहेगा, आएगा करने को? फॉर दैट यू विल नीड टू ड्रॉ विच फिगर? रफ फिगर फर्स्ट। ओके, सो we'll do some questions as a part of homework whatever you learnt in today's session. Okay, the remaining part will be taken up tomorrow, and tomorrow I'm going to end up this entire chapter. Okay, thank you. Please copy it down first.